जनता ही मालिक है। वोट के दम पर राजा अब बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राजा का बेटा अभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं एक जात की राजनीति करता हूँ। मुकेश सहनी बिहार का फैक्टर बन गया, तो मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए अपनी हरीश सहनी को ले आए। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और बिहार के कई इलाकों में उनकी बड़ी बड़ी जनसभाएं वो पड़ रही है और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उनकी इस संकल्प यात्रा के दौरान, वो कई राजनीतिक दलों को सोचने पे बाध्य कर दे रहा है और कई राजनीतिक दल चिंता में भी पड़ गए हैं। मुकेश सहनी साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी आरक्षण यात्रा है, जो उनको आरक्षण देगा, जो निषादों को आरक्षण देगा, उनका उन्हें समर्थन रहेगा। कई बड़े दावे भी आ रहे हैं और जिस तरीके से मुकेश सहनी का आप देखिए कि ये रथ है, इसी रथ से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी और वो यात्रा करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त पूरा कर चुका है और इसके बाद लगातार हम भी इनके साथ संपर्क में हैं और जिस तरीके से ये पहले भी बता चुके हैं कि इनके क्या एजेंडा है, लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्सुकता जगह है, खासकर इनके समाज के लोगों में, अब ये बिहार की जो परंपरागत वोट बैंक वाली जो चुनौती है उससे भेदने में कितने सफल हुए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से अभी हमने भी देखा, भीड़ जो देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो एक वोट बैंक था, उस वोट बैंक में जो आप जो सेंध लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कहाँ तक सफलता मिली? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो भीड़ आपको दिखा, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं और अब मन बना लिया कि अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना है। और ये भीड़ कोई पैसा दे के लाया नहीं जा रहा, सारे लोग अपने संसाधन से, अपने गाड़ी घोड़ा से अपने पैसे से लोग आ रहे हैं और अपने आप को मान रहे कि ये यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में अपनी योग्यता दे। और तकरीबन 41 दिन हो चुका है और 41 दिन में पूरे बिहार में कई जिला में हम लोग घूम चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी घूम चुके हैं। समाज मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ाद भारत में पहली बार आपको देखने के लिए मिलता होगा कि इस तरीके से समाज के लोग विद्रोह कर रहा है सरकार के प्रति, वो भी केंद्र सरकार के प्रति। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले रहा है कि हम 1 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और दूसरा, अपने भविष्य के लिए अपने नेता के साथ, अपने पार्टी के साथ, अपने दल के साथ रहेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ रहेंगे। एक सुर में आप देख रहे हैं कि बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं और ये जो आज आरा में आप जो देख रहे हैं, ये एरिया जो है ये कैडर बेस्ड वोट है और ख़ास करके ये वोट जो है माले के साथ रहा करता था। और माले हो या बीएसपी हो, इस जगह से अगर वोट को निकालना ये अपने आप में बड़ी चुनौती होता है। और ये पहले दल नहीं बना था तो ये दूसरे दल में थे। जब अपना दल बन चुका है तो लोगों को बात करके लोग आज मान रहे हैं कि जब हमारा दल आ चुका है तो हम दूसरे के दल में क्यों रहे, हम अपने घर, अपने जो पार्टी में आए। और सभी लोग मजबूती से आज वीआईपी पार्टी के लिए काम करने लगे और अपना संसाधन जुटा के। तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्णायक होगा। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है, जहां 60 लोकसभा सीट ऐसा है जहां हम लोग निर्णायक वोट है और हमसे जो दोस्ती करेगा 60 लोकसभा जीतेंगे इजली, और जो दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा हारेंगे। अभी तो हमारा एक ही विचार है कि भाई हम संकल्प यात्रा के तहत हम माननीय प्रधानमंत्री को दिखाएं हमारी शक्ति और उनको बताएं कि देखिए इस बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लोग नाराज हैं आपसे, आरक्षण की हक अधिकार मांग रहे। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है? और जब देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो किसी लोगों के साथ अलग भेदभाव क्यों है? संविधान एक ही संविधान से सबको चलाया जा रहा है। तो इसको लेके सभी लोग आक्रोश है और हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो मेरा जो मांग है आरक्षण वो पूरा कर दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके पास अभी 6 महीना समय है, वो पूरा कर देंगे तो सब तरह का अच्छा हो जाएगा। यदि पूरा नहीं करेंगे तो ये समाज उनसे विद्रोह करेगा, उनके साथ नहीं रहेंगे। लोग कुछ गलतफहमी का शिकार होता है बड़े बड़े दल के पास, क्योंकि पैसा है, उसको लगता है गरीब का बेटा का वोट हम खरीद लेंगे। तो इन लोग हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है कि हम अपना बच्चे का भविष्य जो है ना 200 रुपये में वोट को नहीं बेचेंगे। हम अपने बच्चे को भी लड़ाई लड़कर संघर्ष करेंगे, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष करके बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने लोगों के लिए, पिछड़े दलित के लिए उन्होंने काम किया, उसको आगे बढ़ाया। उसी तरीके से वो चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आगे बढ़े, हमारा विधायक बने, सांसद बने, हमें आरक्षण मिले तो हमारा निषाद का बेटा कलेक्टर होगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद आज एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो ये बड़ी बात है सोचने के लिए। और ये कब पूरा होगा? जब समाज में आरक्षण आएगा, तब ये इतना पीछे रह गया है कि समाज को बगैर आरक्षण का इसको आगे नहीं लाया जा सकता।
तो अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ अब संकल्प ले रहे हैं, लेकिन आपको जो इंडिया के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग जो थे, वो आपको बीजेपी की बी टीम मानती है। नहीं, देखिए कौन क्या मान रहा है वो मुझे नहीं मालूम। मैं निषाद समाज का टीम हूँ, ठीक है। लोग तो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं, और ये आप कह रहे हैं मुझे तो नहीं कोई आज तक बोला है, और मुझे तो सब लोग बोलते हैं कि मेरे शरण में आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, कल का मुख्यमंत्री आप बन जाइए। ये हम माने कि मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है। सम ऑप्शन हमारे पास है, इसको लड्डू कहना अच्छा बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक ऑप्शन हमारे पास है, और हम अभी तो हम कोई ऑप्शन का तलाश में नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आरक्षण कर दे, और हम लोग उनके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो आरक्षण नहीं करेंगे तो ये भी बात सही है, 100% मैं उनसे विद्रोह करूंगा, उनसे लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हम समाज के साथ है, किसी दल किसी नेता के साथ नहीं है। रहा कि आने वाला समय जो होगा वो निषाद समाज के लिए निर्णायक होगा। केंद्र सरकार इस पर सोचे कि आरक्षण समाज को कब दे, और रहा कि विपक्ष अभी सत्ता में नहीं है। हम चाहेंगे कि अगर मोदी जी आरक्षण नहीं देंगे तो विपक्ष से कैसी बात हो, वादा हो कि हम आने वाले समय में निषाद को आरक्षण दे, तो हम उसके साथ भी जाना चाहेंगे। या बहुत सारा विकल्प है हमारे पास। अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये कितना जरूरी है? देखिए, ये पहले भी हुआ है और ये असफल रहा है, और अभी देश में फेयर चुनाव कराने की आवश्यकता है। और ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि अभी चुनाव कराएंगे, बहुमत पे सरकार चलता है, बहुमत आगे पीछे हो गया, सरकार गिर जाता, तो फिर बीच में इलेक्शन होगा, तो इससे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए भी अगर एक अच्छा पॉलिसी बनाइए और इसके जनता के बीच में लाइए कि इससे समाज का, अगर राज्य का, देश का भला होगा तो देश के लोग इसको अपनाएंगे। लेकिन सिर्फ एक रणनीति बना के, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक एजेंडा बना के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लग रहा है कि ये सिर्फ एजेंडा बनाने के? हाँ, ये एजेंडा बना के यूपी चुनाव से पहले कर लेना चाहिए था भाई। यूपी चुनाव के टाइम में ये सोच रखना चाहिए अपना, आपका 5 साल पूरा होने से के बाद आपको ये सोच आ रहा है कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। जब यूपी इलेक्शन था 2022 में, तभी क्यों नहीं मोदी जी को याद आया कि देश में एक साथ चुनाव कर देते हैं, ताकि देश में मोदी जी का भी कुर्सी चला जाए और सबका कुर्सी चला जाए। आपका समय पूरा हो गया, उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं। आप योगी जी को सरकार बना दिए, उसको टाइमलाइन से बाहर कर दिए, अभी उनको एक्स्ट्रा 2 साल देना चाहते कि 2029 में उनका चुनाव हो। और आप देख रहे हैं कि बहन ममता बनर्जी का सरकार अभी 2 साल भी नहीं हुआ, ये सरकार भंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने एजेंडा के लिए कुछ मत कीजिए भाई। ये देश है, और देश किसी का जागीर नहीं है, देश का 150 करोड़ जनता का ये देश है, और देश जो भी पैसा खर्चा होगा चुनाव के दौर में, ये देश का जनता का टैक्स का पैसा है। इसका अपने फायदा नुकसान में मत लीजिए। हाँ, देश का फायदा अगर हो तो लाइए, प्लेटफॉर्म पे लाइए, इस पे चर्चा कीजिए। एक और बड़ा मुद्दा आ रहा है धर्म को लेकर, और ये बात इस बार एनडीए की तरफ से नहीं हो रहा है। जो इंडिया के नेता हैं, उदय स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात करी है, तो फिर से धर्म आ गया है चुनाव के चर्चा के बीच। तो यही बात है ना, चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी जो भी लोग धर्म की बात करने लगे हैं, या धर्म के नाम पे वोट मांगते, मंदिर के नाम पे वोट मांगते, मस्जिद के नाम पे वोट मांगते, उससे गलत इंसान, घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कोई नेता का काम क्या है? हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ना ही मंदिर मस्जिद करना है, ना ही धर्म की बात करना। उसको तो हर जाति धर्म, हर लोगों के लिए रक्षा के लिए सरकार का काम करना है। और जो व्यक्ति धर्म विशेष का बात करे, जाति विशेष की बात करे, वो राज्य के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, ये अपने जगह अच्छी बात है। आज मैं अपने निषाद समाज के अधिकार की बात कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए मैं आज इसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लेकिन जब मैं सरकार में आ जाऊँगा या पावर में आ जाऊँगा, तो मेरा तो सभी राज्य के जितने भी लोग हैं सभी के लिए हमें एक योजना लाना है। जैसे हमें बिहार में मंत्री बनने का मौका मिला, हमने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग था, हमने हर योजना एक व्यक्ति के लिए नहीं चलाया, हर लोगों के लिए चलाया। तो सरकार का यही काम होना चाहिए, हर धर्म के लेके चले, हर जाति को लेके चले। और चुनाव में सिर्फ अपने पार्टी को जिताने के लिए कोई रणनीति बना रहे, ये सही नहीं होना चाहिए। देश के जनता आगे बढ़ना चाहिए। आप 1.25 महीने से घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कई लोग, आम लोग आपसे आते हैं, मिलते हैं, क्या फील करते हैं कि वो जब आपके पास आते हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं हों, छोटी बच्ची हो, उसके दिल में भी सपना है कि हम IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, इन सब चीज़ों को देख के आपको कैसा लगता है? देखिए, समाज, देश बहुत आगे निकल गया है। हमारा देश इतना आगे निकल गया कि चांद पे हम जाके ढूंढ रहे हैं कि ऑक्सीजन है या नहीं है, वहाँ पे रिसर्च कर रहा है। लेकिन आज भी इस धरती पर रहने के लिए लोगों के लिए घर नहीं है। आज भी बच्चे जो है इलाज के अभाव में मर रहा है।
और ये सब खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ऐसे स्थिति में हैं। तो सरकार का काम है इसको आगे बढ़ाना, लेकिन सरकार तो जाति धर्म में उलझा के रखता है। सिर्फ 5 किलो चावल ही विकास मानता है, उसके बच्चे का नौकरी के बारे में फिक्र नहीं करता, सोचता नहीं है। तो आज लोग है ना सन ऑफ अल्लाह को अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना मान रहा है। इसलिए आज खुशी मन से कि मेरे भी जात में कोई ऐसा बेटा पैदा हुआ कि जो समाज के हर तकलीफ लोगों का आँख का आंसू पोंछने के लिए कोई आया, तो खुशी मन से वो लोग आते हैं। हमें भी गर्व होता है, खुशी होता है कि हम ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मुझे खुशी इसी बात का हो रहा है कि मैं उनके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, जो उसका कल परिणाम बेहतर होगा। आज बिहार में कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचान नहीं था। सहनी का मतलब क्या है? उसी से जुड़ा सवाल है कि आप 4.5 करोड़ के रथ लेकर जा रहे हैं उन इलाकों में जहां मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नेता कभी जाता होगा, ये करता हो। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है, हम उनको बताते हैं कि भाई देखिए, हम भी गरीब घर में जन्म लिए, जहाँ हजारों दिक्कतें था, परेशानी था, वहीं मेरा भी जन्म हुआ। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत गरीबी से लड़ाई लड़ा। हम 900 रुपये महीने पे नौकरी करते थे, 30 रुपये रोज़ कमाते थे। उसका कमाने के बाद भी हमने संघर्ष के बदौलत हम मुंबई जैसे शहर में कामयाबी हमने पाया। आप भी संघर्ष कीजिएगा, आप भी लड़ाई लड़िएगा, ईमानदारी से आगे बढ़िएगा, तो जो जगह हम मुकाम हासिल किए वो एक गरीब मजदूर का बेटा भी मुकाम को हासिल कर सकता। बाबा साहब ने संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, वोट के दम पर राजा अब बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राजा का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो काम मैं कर सकता हूं, जिस मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं, उस मुकाम पे आप भी गरीब पिछड़ा का बेटा भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको उस रास्ते पे काम करना है। और लोगों को जागरूकता देने के लिए आज हम करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये उनको बता रहे हैं कि ये काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर सकता। हर लोग ईमानदारी से कर सकते थे। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने गरीबी से, कितने परेशानी से निकले, लेकिन उसके बावजूद भी वो संघर्ष के बदौलत लड़ाई लड़के और एक देश के संविधान दे के गए। उसमें आज लाखों करोड़ों दलित भाई का आज उत्थान हो रहा। उसी को देख के ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, उसी को देख के ईडब्ल्यूएस अभी आरक्षण लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं एक गरीब पिछड़े लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था बनता है, जब एक लोग किया है तो दूसरे लोग भी करते हैं। तो उसी तरीके से आज अगर हम अपनी आवाज़ की लग को बुलंद करेंगे, तो शायद मुझे देख के कोई अन्य समाज के लोग भी, धनवान व्यक्ति है, अच्छा जगह पे है, तो वो मुकेश सहनी को देख के वो भी ये काम करें। और जब वो काम करेंगे तो परिणाम फायदा होगा। लड़ाई में 2 ही चीज़ होता है, हार या जीत। लेकिन जो घर में बैठे रहे तो उसको हार ही होता है। जब मैदान में उतरिएगा तो आपको सफलता भी प्राप्त होगा। तो आज हम लोग मैदान में उतरे तो सफलता भी प्राप्त होगा, कभी हार भी होगा, लेकिन सफलता जरूर पार होगा। आज बिहार में हमने देखा कि बिहार में कोई नहीं जानता था, हमने 4 विधायक बना, अपने दम पर मंत्री बने, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये सब चीज़ें उपलब्धि हमने समाज के एकजुट करके लड़ाई लड़के किया। एक टाइम में लालू प्रसाद जी ने हमको लीडर माना, 3 लोकसभा सीट दिया। एक टाइम एनडीए आया, वो हमें बिहार का लीडर नेता माना, 12 विधानसभा दिया। ये लोगों ने, सब लोग हमें लीडर माना। सिर्फ अभी हम उनका गुलाम नहीं बनना चाहते, हम लीडर बन के ही अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते। आज आपने देखा कि आपने क्या किया, बीजेपी ने मुकेश सहनी को तोड़ने के लिए अंग्रेज का चाल चला कि भाई पहले फूट डालो, राज करो। मुकेश सहनी को कैसे क्रॉस किया जा सकता, तो मुकेश सहनी को जात को आगे लाओ। और मुकेश सहनी को, एक नेता प्रतिपक्ष का क्या काम होता है कि काम होता है कि राज्य में जो सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको आईना दिखाना, उंगली करना और उसको विरोध करना। आज भारतीय जनता पार्टी मान लिया कि नीतीश कुमार सरकार में नहीं है, मुकेश सहनी सरकार में, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री है और मुकेश सहनी को टारगेट करो। अरे भाई, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? आप तो वादा किए थे कि निषाद को आरक्षण देंगे, आप निषाद को आरक्षण दे दीजिए। हम तो आरक्षण मांग रहे हैं। आप अपने एक निषाद के बेटा को आगे विधान परिषद में पहुंचा दिए और आप मुकेश सहनी से टारगेट करा रहे हैं, मुकेश सहनी को गाली दिलवा रहे हैं। ये क्यों? आपको गाली दिलाना तो सरकार को घेरिए, ये काम आपको होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी कहता कि हम कोई जाति और विशेष की पार्टी नहीं है। देखिए, ये जाति का पार्टी हो गया। आज मुकेश सहनी को डर से, मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए एक जाति का सहारा लिया, जाति को आगे किया। तो कहीं ना कहीं आप बिहार देश को बताइए। आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं एक जात की राजनीति करता हूँ। मैं एक जात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक जात को आगे लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत गरीबी या पीछे है। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कहते, आप तो कहते हैं हमारा पार्टी सबका है, लेकिन सबका कहाँ दिखता है? नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए लव कुश को आपने आगे लाया, कुशवाहा जी को आगे लाया। आज आपको पता चल गया कि नीतीश जी अभी बिहार का फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी बिहार का फैक्टर बन गया। तो मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए अपनी हरीश सहनी को ले आए और हरीश सहनी से दिन रात आप गाली दिलवा रहे हैं। हम उनको शुभकामना दे रहे हैं और समाज को भी पता है ये गाली हरीश सहनी नहीं दे रहा।
भारतीय जनता पार्टी दिलवा रहा है। हरीश सहनी तो हमारा भाई है, वो तो हमारे दल में भी आया था, उन्होंने हमारे साथ संकल्प लिया था, कसम वादा खाया था कि बीजेपी पार्टी का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करेंगे इस जिंदगी में। अपने माँ बाप अपने रिश्तेदार का लेकर संकल्प लिया था। तो खैर वो नहीं कर रहे, उनको बुलवाया जा रहा, उनको भी लगता है कि भाई हमको इसीलिए बनाया है, तो वो कर रहा है, वो अपना ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन जो ऑर्डर दे रहा है तो उनको सोचना है, मारने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है मरवाने वाला। तो आज भाजपा जो है वो मरवाने का काम कर रहा है, लेकिन इससे समाज टूटने वाला नहीं, समाज आगे बढ़ेगा। और आप सभी को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ कि गरीब का आवाज़ को गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। ऐसे हम लोगों का आवाज़ को जल्दी लोग दबाने का कोशिश करते हैं, आप लोग आगे आए, इसके लिए आपको विशेष तौर पे धन्यवाद। बिल्कुल, आज हम मुकेश सहनी के साथ थे, उनके इस रथ में, और उनके साथ भोजपुर के बरहाड़ा इलाके में गए थे और वहाँ पर इनकी जनसभा देखी। कई लोग साथ चलते हैं और जिस तरीके से लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस उम्मीद को जगाने में सफल रहे हैं कि जो इस समाज में आज तो कोई बड़ा नेता नहीं हुआ था, लेकिन आज एक चेहरा जरूर बन गए हैं कि अब निषादों को लगने लगा कि उनका एक बड़ा नेता उनके बीच आ गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, नेशनल रिपोर्ट।